शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश वंशी विभूषित कराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भाव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। वंदन गोविंद अपने अंतरंग सखा को, जिनके साथ उन्होंने पाणी ग्रहण संस्कार किया है, ग्रहित्वा को निमित्त बना करके हम सब जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए दिव्य चर्चा कर रहे हैं।
भगवान श्याम सुंदर के पूर्वज श्री यदु जी महाराज एक दिन वन में गए हुए थे और वन में विचरण करते हुए एक अवधूत महात्मा को देखा, जिनके पास में रहने का स्थान नहीं है, जिनके पास में स्त्री का संग्रह नहीं है, पुत्र शिष्य आदि नहीं है, किंतु बड़े प्रसन्न हैं। उनके जीवन में भय का स्थान नहीं है, बिल्कुल निर्भय है। कविम निरीक्ष तरुणम यदु पप्रक्ष धर्मविद। ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन करके जो विद्वान हैं, धर्म के जानकार हैं और तरुणावस्था संपन्न है, अर्थात वृद्ध शरीर नहीं कि उनको कोई प्रश्न देने में, उत्तर देने में कोई तकलीफ होती हो। हमारे एक संत कहते थे कि महापुरुष के पास में जाकर के कुछ प्रश्न करना चाहिए, उनका दर्शन करें और अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ प्रश्न करें। आज हमारे श्री यदु जी महाराज यही कर रहे हैं। यदु जी महाराज कहते हैं कि आप विद्वान हैं, कवि हैं और विद्वान होने के बाद भी आपकी रहनी बालक के समान है। हमारे ऋषिकेश में एक महात्मा थे, पूज्य स्वामी श्री भजनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर थे, और उनके गुरुजी स्वामी एक रसानंद जी महाराज, उनके कुछ वाक्य बड़े प्रचलित हैं, जीवन के उपयोगी हैं। वो महात्मा कहते हैं कि यदि सुखी रहना है तो बालवत स्वभाव रखो, गंगा प्रवाहवत अपने जीवन को रखो, आलसी मत बनो। जीवन में जब बाल स्वभाव होता है तो बाल स्वभाव की एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि मान अपमान से ऊपर होता है। कोई डांट भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपको अपने को आपने बड़ा बना लिया तो कोई तिरछा देखेगा भी तो कष्ट होता है। अरे वो हमको ऐसे देख रहा था। अभिमानी व्यक्ति बहुत दुख पाता है, और दूसरा उसे दुख दे न दे, उसका अभिमान ही उसको दुख देता है। बालवत जीवन का होने का अभिप्राय यह है कि निर्भिमानी जीवन, कि त्याग का आपको अभिमान नहीं है, अपनी बुद्धि का आपको अभिमान नहीं है, अपनी रहनी का भी आपको अभिमान नहीं है कि मैं एकदम विरक्त रहता हूं। महर्षि ने तो एक जगह कहा है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ आदि तो दोष तो हैं ही, किंतु इन सब से ज्यादा खतरनाक दोष यदि कोई है तो अहंकार है। और अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। कई बार अहंकार न होने का भी अहंकार हो जाता है कि हम अहंकारी नहीं। महर्षि तो कहते हैं, कई लोग आकर के सत्संग के समय पीछे बैठ जाते हैं जूतों में और कहते हैं हम इतने निराभिमानी हैं कि अमुक महात्मा को तो कुर्सी चाहिए, अमुक महात्मा को तो सिंहासन चाहिए, मैं तो जूतों में ही बैठ जाता हूं। यह भी एक अभिमान है। तो यह आपके जीवन में कहीं अभिमान नहीं है। और वैसे निवेदन करूं, संसार में प्रायः लोग धर्म अर्थ काम के लिए पुरुषार्थ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई धर्म प्राप्ति के लिए, कोई अर्थ प्राप्ति के लिए, कोई काम की प्राप्ति के लिए, कई लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लगे हुए देखते हैं। और इन सब की प्राप्ति का उद्देश्य जो लोगों के जीवन में है, आयु है, यश है और श्री है।
किंतु मैं आपके जीवन में देख रहा हूं कर्म करने की सारी योग्यता है, जो कर्म करने में चाहिए वो सारी योग्यताएं आपके पास में हैं, किंतु न करता नियसे किंचित, आप करते भी नहीं हैं और आपके अंतःकरण में कामना भी नहीं है। कई बार व्यक्ति के जीवन में कामना तो होती है किंतु कर नहीं पाता है। मानो कहीं जाने का मन है किंतु जा नहीं पाता, जैसे मानो हमारा बिहारी जी जाने का मन है किंतु आलस्य के कारण नहीं जा पा रहे हैं, या रुचि होने के कारण, अरुचि होने के कारण नहीं जा पा रहे हैं। इच्छा है तो आपकी न तो कर्म करने की इच्छा है और ना आप कर्म करते हो। अच्छा, कई बार क्या होता है, कर्म करने की इच्छा नहीं होती किंतु व्यक्ति कर्म करता है, किसी कारण करना पड़ता है, मालिक के कारण, स्वामी के कारण। हम देखते हैं कई लोग बड़े आलसी होते हैं। आलसी ऐसे ऐसे देखे आपको, क्या एक महात्मा सुनाते थे कि एक राजा ने कहा जितने आलसी हमारे राज्य में हैं उन सबको हम फ्री भोजन देंगे। आलसियों के लिए अब क्या उनसे काम करवाया जाए, तो घोषणा कर दी और महाराज इतने लोग आ गए, उसमें बहुत कम आलसी थे किंतु आ गए कि फ्री में मिलेगा। वो महात्मा सुनाते सबके लिए झोपड़ियां बन गई और सबके लिए रोज महाराज जैसे किसान आंदोलन में अभी चकाचक माल मिल रहा है, मिलना प्रारंभ हो गया और सब खाते थे, सोते रहते थे। एक दिन राजा ने कहा मंत्री से, इतने हमारे राज्य में आलसी है, हमको तो पता ही नहीं था। बोले महाराज इसमें बहुत सारे नकली आलसी हैं। तो असली आलसी का कैसे पता चलेगा? बोले झोपड़ियों में आग लगा दो, जो असली आलसी होगा वही यहां लेटा रहेगा और सब भाग जाएंगे, और झोपड़ी में आग लगाई गई तो सब भागे। किंतु एक आलसी दूसरे आलसी से बोला, महात्मा सुनाते थे, वो चिलम पीता था, उसने कहा यार आग लग गई है, थोड़ा चिलम तैयार करना। कहा थोड़ी देर लेटे रहो, आग जलती जलती अपने आप हमारे पास आ जाएगा, यहीं लगा लेंगे, आग वहां जाने की क्या जरूरत है। तो महाराज ये सच्चे आलसी है कि उठना ही ना चाहें, और जो नकली आलसी होते हैं हमारे दूसरा काम तो नहीं करेंगे किंतु अपने काम में तैयार रहेंगे, अपने स्वार्थ में। उनको भंडारा खाने जाना हो तो वृंदावन के किसी कोने में वो चले जाएंगे, और यहां थोड़ा काम कर दो कुछ बन नहीं चलता हमारा। तो महाराज कई लोगों के मन में कामना तो है किंतु आलस्य होने के कारण कर्म करते नहीं है। और आप में 5 हेतु हैं जो मैं देख रहा हूं, जो आप कर्म करने में कुशल हो सकते हैं। त्वं तु कल्पः कविर दक्षः सुभगो अमृत भाषणः। त्वं तु कल्पः समर्थः, आप कर्म करने में समर्थ हैं, जो भी कर्म करना हो उसकी योग्यता आपके जीवन में है। और इतना ही नहीं, कई बार मानो शरीर हष्टपुष्ट हो, कर्म करने के लायक हो किंतु कर्म की जानकारी न हो और बुद्धि ठीक न काम करती हो, तो बोले नहीं कवि आप विद्वान हो। एक बार एक सज्जन की कथा सुन रहा था मैं, किसी सम्मेलन में गया था, तो महापुरुष ने कवि का अर्थ किया कि तुम मूर्ख पंडित हो। तो हमने कहा कवि का अर्थ तो विद्वान होता है, और ये मूर्ख पंडित कैसे अर्थ कर रहे हैं? तो मैंने उनसे पूछा कि इस श्लोक का आपने मूर्ख पंडित अर्थ कैसे किया है? बट प्रेम से, थोड़ा उम्र में हमसे बड़े थे, गृहस्थ थे किंतु विनयी थे। तो हमने जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि आपके महाराज जी ने ही किया है अर्थ ये। हमने कहा हमारे कौन से महाराज जी ने? तो महाराज जी का नाम लिया। तो हमने कहा उन्होंने ऐसा अर्थ नहीं किया होगा। बोले हमने पढ़ा है। हमने कहा कुछ गड़बड़ी है आपके समझने में। बोले नहीं मैं पक्का पढ़ा है, भेजूंगा आपके पास, कहाँ पढ़ा है? वो भेज तो नहीं पाए किंतु कल वो हमको पढ़ने को मिल गया।
तो वो महर्षि के द्वारा बोला नहीं गया है। महर्षि तो कह रहे हैं कि यदु जी महाराज कह रहे हैं तुम मूर्ख नहीं पंडित हो। अब वो छपने में नहीं निकल गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है या प्रूफ रीडिंग में गड़बड़ी है। अब वो नहीं निकल गया बीच से, तो उसमें पढ़ने में तो यही आता है कि तुम मूर्ख पंडित हो। अब शब्द है तुम मूर्ख नहीं पंडित हो। हम लोग महाराज बहुत इन महापुरुषों की ऋणी है। कई बार हमारा हृदय गदगद होता है। जिन्होंने महर्षि के ग्रंथ लिखे उसमें पूज्य बाबा जी के भी हम लोग ऋणी हैं। बाबा जी ने इतनी मेहनत की है। शुरू में जब महाराज प्रूफ रीडिंग देखना उस समय बहुत कठिन था, बार बार देखना उसमें शुद्धि छपे। तो महर्षि के ग्रंथ जितने पहले छपते थे बाबा जी जब प्रूफ रीडिंग देखते थे तो कहीं गड़बड़ी नहीं होती थी। अब कहीं प्रमाद हो जाता है तो ऐसा छूट गया छपने में। अब जो स्वयं कवि नहीं है, स्वयं थोड़ा भी पठित नहीं है, तो नहीं का अध्याहार नहीं कर पाता है। नहीं का अध्याहार नहीं कर पाता है कि अरे यहाँ नहीं है, पंडित कवि का अर्थ तो ये नहीं है। फिर हमने तुरंत उसको कर ठीक किया तो मुझे वो विद्वान की बात याद आ गई। तो श्री यदु जी महाराज कह रहे हैं कि आप निश्चित रूप से एक तो समर्थ हैं कल्पः कर्म करने में, दूसरे आप कवि हैं माने विद्वान हैं। आप मूर्ख नहीं विद्वान हैं। और इतना ही नहीं महाराज, दक्ष। कई बार व्यक्ति समर्थ हो और उसकी जानकारी भी ठीक हो किंतु कार्य कुशल न हो। दक्षा माने कार्य कुशल, कोई भी कार्य करने में कुशलता हो, दक्षता प्राप्त हो। बोले ये अमुक काम में बड़े दक्ष हैं। तो बोले आप कर्म करने में दक्ष भी हैं। 3 विशेषताएं हो गई, एक समर्थ हैं, एक कवि हैं और तीसरे महाराज आप दक्ष हैं। अच्छा, कई बार ये तीनों विशेषताएं हों किंतु व्यक्ति सुंदर न हो। सुंदरता का भी बड़ा महत्व है जी। वो शरीर सुंदर हो तो व्यापार आदि में भी लाभ मिलता है। एक हमारे महर्षि की परंपरा का चेला है, तो अबोहर में उसका बहुत बड़ा शोरूम है आभूषणों का। तो मेरे को एक बार ले गया, तो जहाँ माताएं सामान खरीदती हैं वहाँ सुंदर सुंदर लड़कों को बैठा रखा है। सब एक से एक सुंदर और अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके आते हैं शोरूम में। और जिधर पुरुष महाराज खरीदता है सामान, उधर देवियों को बैठा रखा है। तो हमने कहा ये मामला कैसे? तो बोले महाराज ये जब माताएं हार पहन करके शीशे में देखती हैं तो बेचने वाला जो महाराज नवयुवक सुंदर है तो बड़े प्रेम से कहेगा कि आप में बहुत फब रहा है। तो उसकी प्रमाणिकता से तुरंत वो हार न लेने वाली हो तो ले लेगी। तो सुंदरता का भी कार्य कर्म में सुंदरता का भी महात्म है। तो बोले आप सुंदर भी हो। वैसे सुभगा शब्द का अर्थ सुंदर ही महर्षि ने भी किया और अन्य टीकाकारों ने किया, किंतु सुभगा का अर्थ एक और भी है कि आप भाग्यशाली भी हो। तो यहां कार्य कुशलता में तो सुभगा माने आप सुंदर भी हो। अच्छा, कई लोग सुंदर तो होते हैं किंतु महाराज बोलते तो इतना कड़वा है कुछ पूछो नहीं। महर्षि कहते लोग अपने जीभ में बिच्छू को बैठाल कर रखते हैं, ऐसा बोले कि जैसे डंक मार जाए। महाराज जी ने कहा कि हमारे एक परिचित है कलकत्ता में, सज्जन पुरुष हैं, 5-10 लोग परिवार में हैं, किंतु सब परिवार वालों को व्यंग कसने की आदत है। ध्यान देखना, कविता में व्यंग तो अच्छा है, काव्य में व्यंग हो तो महत्वपूर्ण है, उसका काव्य की शैली बदल जाती है, विद्युतपूर्ण हो जाती है, रसीली हो जाती है, किंतु व्यवहार में व्यंग नहीं चलता है। और ध्यान रखिएगा, व्यंग पूरे परिवार में महाराज जी ने कहा बड़ा कलह है। मैं जानता हूं जो लोग व्यंग कसते हैं। अब जो जहां हमारे संबंध हैं उन संबंधों में यदि कहना है कि ये काम मत करो तो सीधे करो कि भाई ये काम ठीक नहीं है, किंतु व्यंग करके कहो तो चोट लगती है। इसलिए भाषा में बोलने में व्यक्ति को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यवहार जो है वह शब्दोच्चारण व्यवहार है। हम बोलते कैसे, महर्षि ने तो हमारी एक बात और भी कही, कहा
बात के पीछे बात के बाप का भी ध्यान होता है। तो बात के पीछे बात का बाप कौन है? लक्ष्य। आप किस लिए बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो? देखो भाई, प्रेम अगर अपनी आंखों में हो और प्रेम अपने व्यवहार में हो तो चपत भी लगाई जाए तो सामने वाला बुरा नहीं मानता है। और हमारे हृदय में प्रेम है नहीं तो व्यंग कस रहे हैं, वो अपने ही हृदय का कर्कशपन वाणी से प्रकट होता है। नारायण, ध्यान रखना, जो हम खाते हैं उसी की डकार आती है, जो हम जीते हैं वही हमारी वाणी से निकलता है। तो व्यवहार में ये बहुत ध्यान देने लायक है कि हमारी वाणी रसीली होनी चाहिए। इसलिए वेद कहता है, ये श्रुति वाक्य है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। ये श्रुति कहती है, विधिलिंग का प्रयोग है कि आपको ये करना है, आज्ञा है, सत्य बोलो किंतु अप्रिय सत्य मत बोलो। ये नहीं कि सत्य के नाम पर आप जहर घोलो, सत्य के नाम पर जहर नहीं घोलना चाहिए। बोलने में बहुत सजगता होनी चाहिए। अपने गुरुजनों को देखते हैं, महर्षि की तो क्या कहना है, उनकी तो वाणी सचमुच में अमृतवासी है, कहीं व्यंग नहीं। अरे कहना भी है तो प्रेम से कह दिया जिसको कहना है। तो कहा ये विशेषताएं आपके जीवन में हैं, आप समर्थ हैं, कवि हैं, दक्ष हैं, सुंदर हैं और अमृत भाषण, मीठा बोलते हैं। मीठा बोलने वाला व्यक्ति सब जगह सफल होता है। हम देखें कि जो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है या कड़वा बोलता है तो उसके अपने प्रेमी जन ही दूर हो जाते हैं कि पता नहीं कब कहाँ क्या बोल देगा, इसका कुछ पता नहीं, किस सभा में कैसे बोल देगा, क्या कह देगा। तो ऐसे जो कठोर बोलने वाले लोग होते हैं उनके मित्र बहुत कम होते हैं, उनसे लोग दूरी बना के रखते हैं। तो ये पांच आप में विशेषताएं हैं। ये विशेषता होने के बाद भी आप कुछ कर्म करते नहीं और कोई इच्छा भी नहीं है और जड़ के समान, उन्मत्त के समान, पिशाच के समान रहते हो। जड़ का अभिप्राय जैसे कुछ जानते ही नहीं। कोई कुछ कह रहा है, कहने दो। प्रशंसा की तो कोई चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई, और निंदा किया, किसी ने गाली दी तो कोई कुमलाहट नहीं आई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये जड़ के समान है। कोई माला पहना गया तब भी कोई धन्यवाद नहीं है, और कोई जूता डाल ऊपर मार गया तो भी कोई महाराज दिक्कत नहीं है। ये जड़ के समान। और उन्मत्त के समान माने मत्त व्यक्ति है, कभी कुछ बोलने लगा, कोई है नहीं तब भी बोल रहा है। अकेले में उन्मत्त व्यक्ति बोलता रहता है, नशे में जैसे व्यक्ति बोलता रहता है वैसे आप रहते हो, पिशाच के समान। महाराज एक बात कहें, ये अनुभूति है महापुरुष की और इसको समझने लायक है। ये कह रहे हैं, जनेषु दैह मानेषु, ये जन प्रादुर्भाव है। ये जितने जन्म लेने वाले हैं उसमें पशु भी है, हम भी हैं, क्योंकि जन्म हुआ है। ये सब जल रहे हैं। और कौन इनको जला रहा है? इनको जलाने वाले दो चीजें हैं, एक तो काम और दूसरा लोभ। इसको यदु जी महाराज दावाग्नि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दावाग्नि ना, क्यों भाई? ये काम और लोभ क्यों जलाते हैं व्यक्ति के जीवन में? कामना जो होती है ना, हमारे एक महात्मा कहते थे, कामना सगर्भा है। कामना सगर्भा है। एक बच्चा पैदा करती है, दूसरा बच्चा गर्भ में धारण कर लेती है, तो वह कभी भी बच्चा पैदा करना बंद नहीं करती है। आप ये मत सोचना कि ये कामना पूर्ति होने के बाद फिर कामना नहीं जगेगी। ऐसे ही अर्थ की बात है, लोभ की बात है। लोभ में जितनी प्राप्ति होती उससे ज्यादा और पाने की इच्छा होती है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अच्छा, बड़ी बात विलक्षणता यह है, कई बार मैं विचार करता हूं, लाभ कितना हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कष्ट नहीं, किंतु ये थोड़ा भी हानि हो जाए, अधिकतर लाभ की ही हानि है। जितना कुछ भी नष्ट होता है वो लाभ की हानि है। एक सज्जन बंबई में
हमारी कथा करा रहे थे, गुजराती थे। तो मैं कहीं कथा बाहर से गया था, समय कम था, तो लेने आए हमको एयरपोर्ट पर, पति पत्नी दोनों। सुबह सुबह का समय था, उसी दिन कथा थी। तो श्रीमान जी हमसे परिचित हैं किंतु बड़े दुखी। हमने कहा क्या बात है, आज बहुत कष्ट पा रहे हो, दुखी हो? बोले महाराज बहुत बड़ा घाटा हो गया। हमने कहा कैसे घाटा हो गया? बताने लगे कि कुछ व्यापार में ऐसे घाटा हो गया। मैंने सोचा करोड़ों का घाटा हुआ, तो कथा में क्या मजा आएगा इनको। मैं भी थोड़ा गंभीर हो गया। तो हमको तो कुछ पता नहीं था, तब तक पत्नी पीछे से बोली, बोले महाराज जी इनके चक्कर में मैं पड़ी हूं, आप मत पड़ना। मैं इनके चक्कर में पड़ी हूं, आप मत पड़ना, कोई घाटा वाटा नहीं है, इनके मन का घाटा है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले एक सौदा होने वाला था, तो पहले उसकी 3 महीने पहले इतने करोड़ की मांग थी, अभी वो सौदा कम में गया। किंतु उसके बाद भी बताओ महाराज जी, इनका सौदा तो इतने करोड़ का, तो उसमें 20 करोड़ तो मिल रहे हैं इनको। तो अब जो 20 करोड़ मिल रहे हैं उसका उसको प्रसन्नता नहीं है। पहले इतने मिल रहे थे, उतने कम हो गए, ये जलन है। अब 20 करोड़, लोभी व्यक्ति को 20 करोड़ का कुछ बात तो ही नहीं है। अरे बाबा थोड़ा भी तो ये जलन नहीं, और क्या है? जलता रहता है, टेंशन करता रहा, हाय हाय ये नष्ट हो गया, हाय ये नष्ट हो गया, हाय ये नष्ट हो गया। तुम्हारा संसार में तो ऐसे लोग काम और लोभ में दावाग्नि में जल रहे हैं। न तप से अग्निना मुक्तो, महाराज आप न तो तप रहे हो, ये दावाग्नि से मुक्त हो। और उदाहरण बड़ा बढ़िया दिया, गंगांभ स्थ इव द्वीपः, जैसे जंगल में आग लगी हो और कोई हाथी गंगा जी में खड़ा हो, लेटा हो, कल्लोल कर रहा हो। तो अब जंगल में चारों तरफ आग जल रही है, किंतु वह जल के अंदर है, गंगा जी में है, तो उसको आग का कोई प्रभाव है ही नहीं। ऐसे संसार में लगी है आग, और आप संसार में ही रह करके आनंद की खेल रहे हैं फाग। आप तो मौज में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारे वैष्णव संत कहते थे, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जरी मरते संसार। अगर सचमुच में गुरुजन न होते तो हमको कौन दिशा देता है? हम लोग भी इसी ओर बहते चले जाते, हाय ये नष्ट हो गया, हाय ये नष्ट हो गया। और कमाल की बात यह है कि कुछ जिसकी सत्ता नहीं है, स्वप्नवत जगत, उसमें क्या मिलना और क्या नष्ट होना, क्या हानि और क्या लाभ, दोनों का महत्व तो नहीं है। किंतु हमारी नासमझी ऐसी है कि उसी में हमारा जगने के बाद भी, इधर पता होने के बाद भी दुखित होते रहते हैं। किंतु ये संत जन बोले आप तो महाराज हाथी के समान गंगा जी में आनंद कर रहे हैं, किंतु एक निवेदन है आपसे, मैं पूछना चाहता हूं, तुम ही न प्रक्षताम ब्रह्मन आत्म्यानंद कारणम ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः। आपसे ब्रह्मन एक प्रश्न है हमारा, कि जो आप आनंद में हो इस समय, ये जो आपके जीवन में आनंद है, ये आनंद का कारण क्या है? क्योंकि संसार में लोग 2 ही आनंद के कारण मानते हैं। एक तो कारण मानते हैं विषयों की प्राप्ति, और दूसरा मन, ये संबंध जोड़ करके, हमारे पास इतनी संतानें हैं, इतना धन है, इतना ये है। और जो स्पर्शवान है, देखो स्पर्श विहीनस्य, आज मैं इसका चिंतन कर रहा था सुबह सुबह, तो जितनी हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जब विषय से स्पर्श होता है तभी सुख मिलता है। ये संस्पर्शा भोगा दुख हीनो, ये हमारा जितने ध्यान रखिएगा, जितने स्पर्श से सुख देने वाले ये दुख के कारण है, योनि कारण है। और सचमुच में मैं तो आज विवल हो गया सुबह सुबह चिंतन करके, कितनी मूर्खता है हमारी। जो दुख का कारण है वही सुख का कारण मान करके हम उसको छूने जा रहे हैं। जैसे आग जला देगी
किंतु हम सोचते हैं ये खिलौना ही, आग मिल जाएगी तो हम सुखी बन जाएंगे। तो चाहे शब्द, चाहे स्पर्श, चाहे रूप, चाहे रस, चाहे गंध, ये जितने हैं ये हैं तो महाराज दुख का कारण, ये विषय दुख का कारण है। किंतु लोग समझते हैं इससे सुख मिलेगा, किंतु आपके पास तो कोई भी सुख ऐसा है नहीं। स्पर्श विहीनस्य, आपके पास कोई कोमल तकिया नहीं है, कोमल गद्दा नहीं है, मीठे मीठे रसीले पदार्थ नहीं जो जीव का संस्पर्श हो जाए। तुम्हारे पास कोई ऐसा दिव्य बगीचा नहीं है या सुंदर स्त्रियां नहीं जिनको देखकर आप प्रसन्न हो जाओ। कोई भी विषय नहीं दिख रहा है मेरे सामने। अच्छा, संबंध में भी केवल कहते हैं केवलात्मना। महाराज जी ने कहा कि केवलात्मना का अर्थ वेदांत वाला मत करना, कि केवलात्मना का अर्थ यहां ब्रह्म मत करने लगना, आत्मा भी मत करने लगना। यहां केवलात्मना का अर्थ है कि केवल आप अकेले हो, कोई संबंधी नहीं आपका, ना आपके पास बेटा है, ना बेटी है, न चेला है, न चेली है, केवल आप अकेले हो, कोई संग्रह नहीं है। इसलिए महाराज आप ये बताइए, संसार में जो सुख के कारण माने जाते हैं, वो सुख के कारण न होने के बाद भी आपके पास दोनों कारण नहीं है। न मन के संबंधों का सुख का कारण है और न विषयों का सुख का कारण है, किंतु आप तब भी आनंद में हो। ये आनंद का खजाना हमको भी मिल जाए, क्योंकि हम लोग तो व्यक्ति स्थान वस्तु को पाकर ही प्रसन्न होना चाहते हैं। अगर कोई कहे व्यक्ति स्थान वस्तु के बगैर तुमको सुख मिलेंगे, तो सुख चाहिए नहीं हमको। हमको तो गाड़ी का सुख चाहिए, हमको तो बड़े मकान का सुख चाहिए, हमको शब्द स्पर्श रूप रस का सुख चाहिए। कहे कि इसके बगैर, बोले इसके बगैर हम क्या लेंगे। जो दुख का कारण है उसको सुख का कारण मानकर संसारी उधर हैं, और आपके पास एक भी वो कारण नहीं है, किंतु आप आनंद में हो। श्री भगवान कहते हैं यदि न इवम महाभागो ब्रह्मण्य न सुमेधसा। एक तो ये ब्रह्मण्य है, और हमारे महाराज जी तो कहते हैं भक्त लोग, भक्ति तो होती है किंतु अपनी बुद्धि को तिजोरी में रखाते हैं। अब बुद्धि, भक्ति तो है किंतु तिजोरी में रख दी बुद्धि को। अब कोई बात कहो तो समझ में आएगी कैसे। तो ये ब्रह्मण्य और सुमेधसा है, इनकी बुद्धि तिजोरी भी नहीं रखी है। यदु जी महाराज महाभाग हैं, ब्रह्मण्य हैं और बुद्धिमान हैं और विनम्र हैं। ये प्रश्न भी कोई अभिमान से नहीं पूछ रहे हैं। पृष्ठः सभाजित प्राह, कैसे पूछ रहे हैं। प्रश्रयावंतम द्विजः, ये प्रश्रयवान विनम्र होकर के प्रणाम करके प्रश्न कर रहे हैं। अब भगवान हमारे बोलते हैं कि ऐसे विनम्र श्रोता और विनम्र शिष्य को पास पा करके, उत्कंठावान को पा करके भगवान हमारा अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं, और उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय